बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप इस वक्त देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जिन हज़रात ने दरूद सलाम पढ़ा है उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो सके और मखलूक खुदा भी ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठा सके। तो जनाब, आज हम दर्द सर के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई थी दाएं साइड के जो दर्द होता है ना, उसके बारे में बात की थी। आज हम जिस सर दर्द के बारे में बात कर रहे हैं वो है बाएं साइड का सर दर्द, यानी बाएं साइड में आपके सर में दर्द होता है। और ये दर्द अमूमन जो है यानी सुबह के वक्त से शुरू होता है, यानी जैसे जैसे सूरज निकलता जाता है और ये सर दर्द बढ़ता जाता है। यानी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अगर सूरज पीक पे है तो ये सर दर्द भी पीक पे होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो ये सर दर्द उन लोगों को होता है जिनके जिस्म में, जिनके जिगर में बहुत ज़्यादा हरारत होती है, गर्मी होती है, तो उनको ये मसला बन जाता है। ठीक है जी। और ज़्यादातर उन औरतों को भी बन जाता है जिनको हैज़ बहुत ज़्यादा कसरत के साथ आ रहा होता है, उनके साथ भी ये मसला बन जाता है। तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में बेहतरीन आपको नुस्खा जात देने जा रहा हूँ। आप ये इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसका जो तरीका इलाज है वो ये है कि आपने वन मलैन जो है वो 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल आपने सुबह शाम खाने के 1 घंटा बाद हमरा दूध की लस्सी से इस्तेमाल करें या दूध के साथ इस्तेमाल करें। ठीक है। और इसके साथ ही एक जवारिश शाही मिलती है, पंसार से आपको मिल जाएगी बासानी, वो आप ले लीजिएगा। वो दिन के वक्त छोटी आधी चम्मच हमरा दूध इस्तेमाल करें। ठीक है। और इसके साथ ही जो खमीरा गौ ज़बान सादा है, यह आपने सुबह के वक्त छोटी आधी चम्मच हमरा पानी इस्तेमाल करनी है। ये दूध से नहीं इस्तेमाल करनी, ये पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। ये जो मैंने आपको तरीका इलाज बताया है, ये चंद दिन आप करें, इंशाअल्लाह ताला आपके जो बाएं साइड का सर दर्द है ये हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो इसमें आपने ग़िज़ा कौन सी इस्तेमाल करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने गोश्त सारे बंद कर देने हैं, कोई गोश्त भी नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जितनी भी गर्म चीज़ें हैं वो सारी आपने बंद कर देनी है। और इसमें आपने जो ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है वो है जनाब खीर मिक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जौ का दलिया दूध में बनाकर इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जो है पेठे की जो मिठाई मिलती है बेकरी से, वो आप इस्तेमाल करें। स्वीट्स से जो जितने भी स्वीट्स बेकर्स हैं वहाँ से मिल जाती है ये पेठे की मिठाई, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मुरब्बा गाजर का इस्तेमाल करें, मुरब्बा सेब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सालन में है, सालन में आपने कद्दू, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली, काली मिर्च, अदरक, लहसुन डाल के सुर्ख मिर्च बंद कर देनी है। तो ये डाल के आप ये सालन इस्तेमाल करें। ठीक है जी। शोरबे वाला सालन बनाएं, उसमें रोटी आप वो डाल के खाया करें, इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो अब मैं आपको वो नुस्खा जात बताता हूँ जो मैंने तरीका इलाज में आपको बताया है। तो सबसे पहले वन मलैन का नुस्खा वो इस तरह से होगा। सबसे पहले आपने तुख़्म कासनी लेनी है 50 ग्राम, कलमी शोरा लेना है 30 ग्राम, जौ खार लेनी है आपने 40 ग्राम, गुल सुर्ख ईरानी ये आपने लेने 120 ग्राम, कुश्ता कली आपने लेना है 10 ग्राम, तबाशीर नकरा लेनी है आपने 10 ग्राम। आपने इसको इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। ठीक है। इसमें अगर आप छोटी इलायची डाल लें 10 ग्राम तो फिर तो सोने में सुहागा है, तो ये भी आप डाल लीजिए। डाल के आपके उसके इंतहाई बारीक पाउडर बना लेना है। फिर आपने 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर के सुबह शाम आपने खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और ज्वार शाही जो है वो आपने दिन के वक्त इस्तेमाल करनी है। और जो आपको खमीरा गौ ज़बान सादा बताया है वो आपने सुबह खाली पेट खाना है पानी के साथ। ठीक है। चंद दिन आप ये इस्तेमाल करें। ग़िज़ा का भी ख्याल रखें, गर्म चीज़ कोई ना इस्तेमाल करें, जैसे समोसे हैं, बर्गर हैं, पकोड़े हैं, टिक्के, कबाब और गोश्त वगैरह, ये सारी चीज़ें आप बंद कर दें। ठीक है। ये ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो पहले बताई गई है आपको।
तो और ये नुस्खे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको 100% अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और इंशाअल्लाह आप मेरे हक़ में दुआ करेंगे। तो अब अच्छा, इसमें बाद में ना दिमागी कमज़ोरी भी हो जाती है, दिमाग सुस्त हो जाता है, इंशाअल्लाह उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आप ये बनाएं, इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, कामयाबी वाली, खुशहाली वाली, खुशियों वाली साथ मेरी ज़िंदगी नसीब करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।